राजस्थान अपने शौर्य की कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की शान शौकत, संस्कृति और पहनावा हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। राजस्थान जितना अपनी रेत और भोजन के लिए जाना जाता है, उतना ही वो अपने खूबसूरत किलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के हर किले की कुछ कहानियां हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा किला है जहाँ शाम को जाना मना है। ऐसा माना जाता है कि शाम होते ही इस किले में आत्माएं भटकने लगती है और फिर जो भी यहाँ पहुँचता है उसका वापस लौट कर आना मुश्किल होता है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की, जिसे लोग भूताहा किला भी कहते हैं। हालांकि इस किले में भूत सच में है या फिर नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों की बात सुनने और उनके भय को देखते हुए यहाँ पर सूर्यास्त के बाद जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। मालूम हो कि भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास है। देखने में बेहद सुंदर इस किले को साल 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। इसके भूतिया होने के पीछे वैसे तो कई सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और वो है राजकुमारी रत्नावती की, जो कि बला की खूबसूरत थी। कहानी के अनुसार काले जादू के महारथी सिंधु सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में ये सुना था कि यहाँ पर तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है, तो वो यहाँ पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। वहीं से एक दिन उसकी दृष्टि राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी और वो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब से वो राजकुमारी रत्नावती के रूप का दीवाना हो गया। वो रत्नावती को पाना चाहता था, किंतु ये आसान न था, क्योंकि रत्नावती कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि उसी राज्य की राजकुमारी थी। यदि यहाँ के राजा को उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई होती तो उसके प्राण बचाने वाला कोई भी ना होता। बावजूद इन सब के वो राजकुमारी को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वो सफल ना हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण राजकुमारी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। वो अच्छी तरह से जान गया था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए रत्नावती तक पहुंच पाना भी असंभव है। इसलिए सेवड़ा तांत्रिक ने अपनी काली तांत्रिक शक्तियों के द्वारा राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए उसने राजकुमारी रत्नावती की दासी को अपने साथ मिला लिया। एक दिन जब वह दासी बाजार में राजकुमारी रत्नावती के लिए इत्र लेने गई, तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस इत्र पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर उस इत्र की बोतल को राजकुमारी रत्नावती के पास भेज दिया। उस तांत्रिक का यह जादू था कि जो भी इस इत्र को अपने ऊपर छिड़केगा वो उस तांत्रिक के वश में हो जाएगा और उसकी ओर खींचा चला आएगा। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आएगी, किंतु एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी रत्नावती को इस छल के बारे में बता दिया। जब रत्नावती ने जोर देकर दासी से पूछा तो दासी ने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक पर बहुत ही गुस्सा आया और उसने उस इत्र की बोतल को उठाया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। बोतल एक चट्टान पर गिरा और सारा का सारा इत्र उस चट्टान पर बिखर गया और उस तांत्रिक का वशीकरण मंत्र उस चट्टान पर चल गया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से लुढ़कते हुए तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर आने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो मरने से पहले श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्मा सदा के लिए किले में भटकती रहेगी और भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। तांत्रिक चट्टान के नीचे कुचला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, जिससे भारी नरसंहार हुआ और किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। साथ ही रत्नावती भी मारी गई और भानगढ़ वीरान हो गया। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है। कहा जाता है कि किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई थी। आज भी यहाँ रात में किसी के चीखने, रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती है और सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। एक अन्य कहानी के अनुसार जहाँ भानगढ़ किले का निर्माण कराया गया वो स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। कहते हैं कि यहाँ आज भी औरतों के चीखने और रोने की आवाजें आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है,
लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास औरतों के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शाम के वक्त किले के पास जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। तो वहीं कुछ लोगों ने महल के अंदर कुछ परछाइयों के दिखने की बात भी कही है। लोगों का मानना है कि तांत्रिक के शाप के कारण मारे गए उन लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ के इस किले में भटक रही है। इसी वजह से भानगढ़ के किले में शाम को जाने की मनाही है।